हे एवरीवन, दिस इज विनय। वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि कौन से बैंक का म्यूचुअल फंड अच्छा होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कौन से बैंक का म्यूचुअल फंड अच्छा होता है, बुरा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अगर आप लोग सोचते हो कि एसबीआई का अच्छा होता है, एक्सिस का अच्छा होता है, कैनरा का अच्छा होता है, या फिर जिस बैंक का नाम, बिना बैंक का नाम का म्यूचुअल फंड है वो अच्छा नहीं होता है, ऐसी बात नहीं होता है। और ना ही जीरोधा अच्छा है, अपस्टॉक अच्छा है, ग्रो अच्छा है, या फिर एंजल वन अच्छा है, ये भी ऐसा नहीं होता है। सारे प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, बस आप उसमें से कौन सा फंड चूज़ करते हो वो मैटर करता है। ठीक है, एसबीआई में भी कम से कम 50-60 फंड होंगे, एक्सिस बैंक में भी होगा, एचडीएफसी में होगा, सब में बहुत सारे फंड हैं। ठीक है, हम लोग को कौन सा बैंक का फंड लेना है ये मैटर नहीं करता है। आपको कितने साल के लिए फंड रखना है, कितने साल तक आप उसको होल्ड करोगे, कब उसको निकालना चाहते हो, और कितना का एसआईपी कर रहे हो, ये मेन मैटर करता है। ठीक है, और एसआईपी और म्यूचुअल फंड में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये मत समझना कि एसआईपी अलग है और म्यूचुअल फंड अलग है। क्लियर कर देता हूँ बहुत जो नहीं जानते उनके लिए। ठीक है, एसआईपी मतलब जो हर महीने कटता है पैसा और जमा होता है म्यूचुअल फंड में, उसी को एसआईपी बोलते हैं। मतलब मंथली जमा होता है उसको एसआईपी कहते हैं, और जहाँ जमा होता है उसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। अब बोलोगे कि आप लोग को एसआईपी स्टार्ट करना है, म्यूचुअल फंड मतलब कि ठीक है दोनों सेम है, तो एसआईपी स्टार्ट करना है तो कौन सा फंड लेना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपको खुद को नॉलेज होता, अगर है, तो आप ग्रो में जाओ, आप स्टॉक में जाओ, एंजल वन में जाओ। ठीक है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप मेरे साथ में ज्वाइन कर सकते हो राठिया वेल्थ के साथ। ठीक है, अब आपके मन में होगा, सबसे पहले तो फंड लेने से पहले ये जान लो कि आप लोग बोलोगे कि आपके पास क्यों करें, ग्रो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, एंजल वन ऐसा है। तो देखो, आप एंजल वन में पैसा जमा नहीं करते हो, ना ही आप ग्रो में करते हो, फंड में जाके जमा होता है पैसा। ठीक है, एक्सिस का ले रहे हो तो एक्सिस के फंड में जाता है, एसबीआई को तो एसबीआई के फंड में। ये सिर्फ माध्यम है, जैसे फ़ोन पे होता है, गूगल पे होता है, वैसा ही एंजल वन होता है, ग्रो एप्लीकेशन होता है, जीरोधा एसेट प्लस होता है। ठीक है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कि एग्जाम पास करके क्वालिफाई हुए हैं, तो हम लोग को एक एप्लीकेशन मिला है जिसमें हम लोगों को, क्लाइंट को हैंडल करते हैं। ठीक है, आप इन्वेस्ट करोगे, आपके लिए अकाउंट खोल के हम दे सकते हैं, वहाँ पे अकाउंट बना देंगे और आपको अच्छे से बता देंगे कि फंड को कैसे देखना है, कैसे निकालना है, कैसे जमा करना है। ऐसा नहीं कि आप हमें पूछ के ही पैसा निकाल सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, आप खुद से ही निकाल सकते हो, बस आपको सिखा सकता हूँ मैं। हाँ, ऐसे डालते हैं, ऐसे निकालते हैं, और कौन सा फंड सही रहेगा। ठीक है, आपको ज़रूरत होगा पैसों का 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, तो उसके हिसाब से मैं आपको फंड सजेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे नॉलेज है। ठीक है, आप लोग को क्या है, आप लोग सुने हो कि हाँ पारंपरिक फंड दे रहा है 22% साल का, एचडीएफसी दे रहा है 26% साल का। दे रहा है नहीं, दे चुका है। जो रिकॉर्ड डाटा दिखाता है उसका मतलब होता है कि ये फंड दे चुका है इतना फंड। ठीक है, इसीलिए हर बैंक का बहुत सारा फंड अच्छा होता है, बहुत सारा फंड खराब होता है, डिपेंड अपॉन आपका कितने साल के लिए आप लेना चाहते हो। ठीक है, आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर बहुत जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब ये नहीं होता कि बेचने वाला, हम एक्सपर्ट होते हैं, कौन सा फंड लेना है, कौन सा फंड आपके लिए सही रहेगा, कितने साल के लिए कौन सा फंड अच्छा रहता है, वो हमारे पास नॉलेज है, हम उसको आपको साझा करते हैं, सिखाते हैं और आपको इन्वेस्ट कराते हैं। ठीक है, बदले में हम लोग को कंपनी से कुछ कमीशन मिलता है जो कि हमें पर्सनली मिल जाता है। आप ग्रो करते हो, उसके बदले हमें कमीशन मिलता है छोटा सा, वो हमारे लिए बहुत है, और आपको जो ग्रोथ होगा उससे आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप खुद से ही आप सिलेक्ट नहीं कर सकते फंड, करते भी हो तो आप उसमें टिक नहीं पाओगे जब तक एक ऊपर में एक नॉलेज देने वाला एक सर, प्रोफेसर या फिर आपका एक सीनियर ना हो, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप 10 साल तक उसको रखो। क्योंकि 5 साल में ही अगर आपका पैसा डबल हो जाता है यहाँ पे, तो आप उसको निकालने का सोचोगे। बट मैं उसको राय दे सकता हूँ, आपको ओपिनियन दूंगा कि कभी क्यों नहीं निकालना चाहिए, या फिर क्यों अभी निकाल लेना चाहिए। ठीक है, माइनस भी जाएगा तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कि माइनस पे क्यों जा रहा है। अदरवाइज आपको एसेट, एंजल वन या फिर ग्रो, आपको कोई भी रिप्लाई नहीं करने वाला। ठीक है, क्योंकि उसके कस्टमर केयर लोग को उसके बारे में आइडिया नहीं होता है, क्योंकि वो कस्टमर केयर होते हैं जो कि क्वालिफाइड नहीं होते हैं, बस हैंडल करते हैं, कुछ समस्या आ जाता है तो। ठीक है, हम लोग होते हैं एक्सपर्ट, होते हैं सर्टिफाइड होते हैं, तो हम लोग को पता है कि क्यों डाउन हो रहा है, क्यों अप हो रहा है, वो सारा नॉलेज आपसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट करके बताना कि आप लोग को इन्वेस्ट स्टार्ट करना है, और नीचे में नंबर भी मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट करना, ताकि आप लोग को हेल्प कर सकूँ अकाउंट ओपन करके आपको इन्वेस्ट कराने में। ठीक है, स्टार्टिंग आप 100 रुपये मंथली एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, 100 रुपये से। आपको जैसा फंड चाहिए, 5 साल के लिए चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए, हर फंड हर तरीके से आपको प्रॉफिट में ही दे के जाऊँगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।